अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आज मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एक बहुत ही कदीम किले की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको बहुत ही कदीमी जगहों के बारे में बताया जाएगा और कदीम लोगों की कहानियाँ हैं, इसमें हिस्ट्री है। और हिस्ट्री ये है किला दलील कोट, ना सिर्फ सिंध पाकिस्तान बल्कि दुनिया का मुनफरद किला जिस जैसा किला पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। जी हाँ, दलील कोट किला दुनिया का पहला चिकनी मिट्टी से बना गोल किला फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। नवाब शाह से सकरंड की तरफ जाते हुए दाएं हाथ पर कोई 4 से 5 किलोमीटर के बाद एक अजीम शान किला सर उठाए खड़ा नज़र आता है, जो कि अजमत रफ़ता की तस्वीर बना सियाहों की दिलचस्पी का सामान अपने अंदर पनहार रखे हुए है। ये कदीम तामीराती फ़न का अजीबो गरीब शाहकार है जिसे इस दौर के कारीगरों ने गोलाई में तामीर किया है। दलील कोट और दलील किला के नाम से मरूफ इस किला की तारीख सदियों कदीम है। इसके बारे में सिंध की तारीख कुतब में इस किले के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मंसूब हैं। रवायत के मुताबिक इसका वक़्त तामीर 1835 से 1840 है। कुछ रवायात के मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे हमला आवर हुआ तो ये किला मौजूद था। ज़बान ज़द आम है कि यहाँ कोई अल्लाह वाला रहता था जिसका नाम दलील था, और इसकी खिदमत और दरिया दिली को देखते हुए इस किला का नाम इसके नाम से पे दलील कोट रखा गया। खैर, हकीकत कुछ भी हो, इसको बनाया किसने, मकसद किया था या कब बना, तारीख मुकम्मल शवाहद पेश नहीं करती, लेकिन अपनी नोयत का ये वाहद किला है जिसे गुलाई में बनाया गया। ऐसा किला दुनिया में और कहीं नहीं है। 9.25 एकड़ रकबा या 16 एकड़ के करीब रकबा है चिकनी मिट्टी से तामीर किया गया। ये किला हवादस ज़माना के बावजूद आज भी कायम दायम है। इस किले की मुनफरद बात यह है कि इसे गोलाई में इस तरह तामीर किया गया है कि इसका कोई हिस्सा चौकोर नहीं है, बल्कि इस दौर के मामारों ने इसे एक नई और मुनफरद शक्ल में तामीर किया। यूँ कहें लें कि उस ज़माने में साइंसी तरक्की और इसी दौर की तरह जदीद तमीरी मशीनरी ना होने के बावजूद जिस तरह प्रकार से गोल दायरा बना जाता है, इस तरह इस किला को गोल बनाया गया है। कदीम आसार के माहरीन का कहना है कि पूरे पाकिस्तान गोलाई की शक्ल में बनने वाले किस किले का वजूद नहीं है। दलील किला की दीवार ज़मीन से 20 फुट बुलंद है, जबकि किला की कच्ची दीवारों को सहारा देने के लिए ज़मीन के अंदर खुदाई करके 4 फीट ऊपर तक दीवार बनाई गई और इन दीवारों के साथ सीढ़ियां बनाई गईं जिसके ज़रिए ये घुड़सवार इस दीवार पर चढ़ते थे ताकि माहौल का जायज़ा लेकर इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। और इसकी बनावट ऐसे की गई है कि मौसम इस पर असरअंदाज ना हो। किला की दीवार को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इसमें लकड़ी के तख्तों की भी चनाई की गई है। इस किले के चारों तरफ खूबसूरत अंदाज में बुर्ज तामीर करके इसे मज़ीद दिलकश बनाया गया है। इमारत के अंदर तह खाने वाक़ हैं जिनका रास्ता ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि ख़तरे के वक़्त किला मौजूद ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को तह खाने में मुंतकिल कर दिया जाता है। माहरीन कहते हैं किले के तह खाने अपनी मिसाल आप थे और इनकी छतें इतनी मजबूत थीं कि इनके ऊपर चलने वालों की आवाज़ें तह खाने के अंदर मौजूद लोगों को नहीं सुनाई देती थीं। रवायात के मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस किला पर हमला किया तो दरिया सिंध इस किला के साथ बहता था, लेकिन वक़्त रफ्ता की तब्दीलियों के बाद इसका रुख तब्दील हो गया और अब ये सकरंड के करीब मड के मकाम पर बह रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस किला की मुनासिब देखभाल हो, इसकी हिफाजत को यकीनी बना कर जाए, क्योंकि ये बहुत अहम और मुनफरिद तारीखी विरसा है और इन जैसी जगहों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि ये ज़्यादा देर तक रह सकें और लोगों को के जहन में और दिमाग में और उनके लिए कदीम चीज़ों का ख्याल रहना चाहिए। बहुत ही कदीम ये विरसा होता है, तारीख़ी विरसा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ कदीम चीज़ें होती हैं, कदीम जगहें होती हैं जिनकी याद होती है कि जो पिछले ज़माने के लोगों ने बनाई होती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।